अरे ये नन्ही परी तो बहुत प्यारी लग रही है। आपका बहुत शुक्रिया। और माशाल्लाह से तुम्हारी आवाज भी बहुत प्यारी है। एक सवाल पूछूं तुमसे? जी जी पूछें। मैं शाह दोलो की हवेली ढूंढ रहा हूँ, किसी ने बताया था इसी गली में है। जी जी इसी गली में है और उस घर का दरवाजा भी यही है और घर में ना सब मुझे गुल कहते हैं। आप भी मुझे गुल कह सकते हैं। वैसे गुल आप यहाँ क्यों बैठी हैं? मैं अपने अंकल का इंतजार कर रही हूँ, वो हॉस्पिटल से आने ही वाले हैं। आपको इंतजार करना होगा, दादा जान सो रहे हैं। चलो तो फिर ठीक है, जब तक वो उठ नहीं जाते मैं यहीं बैठकर उनका इंतजार कर लेता हूँ। मेरी आदत सुबह जल्दी उठने की है। हनीफा और मलाइका तो मुझसे भी पहले उठ जाती हैं, लेकिन वो मेरे साथ नहीं खेलती। उन्हें घर के भी काम करने होते हैं। मेरी अम्मी भी तो नहीं है यहाँ और मेरा कोई भाई भी नहीं है। नन्ही परी, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, मैं जब भी बोर होता हूँ ना तो फौरन खड़ा हो जाता हूँ और अपना रुमाल जेब से निकाल लेता हूँ और डांस करने लगता हूँ। इस तरह करने से मैं अपने सारे दुख भूल जाता हूँ। छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी है, छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, भोली सी भाली सी अच्छी सी मेरी है प्यारी परी है, भोली सी भाली सी अच्छी सी ये है मेरी परी, छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी। आ जाओ, अंदर चलो। हाँ। कौन हो तुम? वो मैं शादोलो हवेली में काम करने के लिए आया हूँ। मैं खानसामा हूँ। मेरा जूता दो। कौन सा खानसामा? यहाँ खानसामा मौजूद है और यहाँ किसी को निकाला भी नहीं गया। तुम यहाँ गलत आ गए हो। चलो जाओ यहाँ से। लेकिन जाओ। मेरे साहब ने तो कहा था तुम वहाँ जाओ और नसू साहब से कहना। अभी तक नाश्ता क्यों नहीं तैयार हुआ? हाँ, ये नसू साहब हैं। हाँ, नसू साहब हैं। अभी बहुत गुस्से में हैं। चले जाओ यहाँ से, किसी और वक्त आना। अभी जाओ तुम यहाँ से, चलो। अच्छा ठीक है बाजी, मैं बाद में आता हूँ ताकि नसू साहब का गुस्सा ठंडा हो जाए। पता नहीं कैसा इंसान है, बदतमीज। मुंह उठा के चला आया। नसू साहब। हाँ, मैंने तुम्हें इस हवेली में दाखिल होने दिया तो मुझे बताना। और कितना इंतजार करना पड़ेगा मुझे? उफ। जल्दी उठ गई आप? आपको भी मेरी तरह नींद नहीं आ रही ना? रात के वक्त बहुत डर जाया करती थी क्योंकि हमारे कमरे साथ साथ थे, तो वो भागकर मेरे पास आ जाया करती थी और मुझे कहती थी कि आंटी मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। अपने ख्वाब में देखा मैंने उसे। थी तो वो बड़ी, लेकिन आवाज बचपन वाली थी। हालांकि सबसे ताकतवर वही थी। मैं भी चाहती हूँ कि काश एक बार उसको देख सकूं। मुझे तो डर लगता है कि कहीं मैं उसको भूल ना जाऊं, इसलिए रोज उसकी तस्वीर देखती हूँ। क्योंकि हमने कोई अच्छा दिन नहीं गुजारा जिसको याद कर सकूं। हमने अपनी जिंदगी में देखा ही क्या है, और मेरे भाई ने भी। अपने दुख और राज सीने में दफन करके ही चली गई बेचारी लड़की। क्या मतलब? एलिफ के पास क्या राज था? अब ये तो अल्लाह को ही पता है। हाँ हाँ, अल्लाह तो जानता है, लेकिन जो लोग वजह बने वो तो अब तक जिंदा हैं और अपनी जिंदगी सुकून से गुजार रहे हैं माशाल्लाह।
आपने ही कहा था ना कि एलिफ को आजाद के पास रेयान ने भेजा है, ऐसा ही है ना? खुद को आजाद से बचाने के लिए एलिफ को आगे कर दिया और एलिफ रेयान की वजह से कुर्बान हो गई। लेकिन मैं रेयान को खुश नहीं रहने दूंगी। रेयान को एलिफ की कुर्बानी का हिसाब अब देना ही होगा और वो मैं लूंगी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अस्मा खाला, दादी जान अपने कमरे से बाहर आ गई हैं क्या? नहीं बेटा, अभी नहीं आई। चलें, ठीक है, अल्लाह हाफिज। मुझे डर लग रहा है कि अगर दादी जान कमरे से बाहर आ गई तो क्या होगा। तुम्हारी दादी में अब इतनी हिम्मत नहीं रही कि वो किसी को कुछ कर सके। लेकिन मुझे इस बात का यकीन नहीं आ रहा अम्मी। यकीन करो, अजीजा अब तुम्हारी पहले वाली दादी नहीं रही, क्योंकि मीरान ने इंतकाम खत्म कर दिया है। अब इसकी हिम्मत खत्म हो चुकी है क्योंकि मीरान उससे अलग हो चुका है। इसका क्या मतलब? अगर एलिफ की मौत का जिम्मेदार तुम्हारी दादी शादोलो को समझती तो कोई ना कोई कदम उठा चुकी होती। वो अच्छी तरह जानती हैं कि जो कुछ भी हुआ है उसकी जिम्मेदार वो खुद हैं। अब तुम्हें अपनी दादी से डरना नहीं चाहिए बल्कि रहम खाना चाहिए, क्योंकि उनका हाल इंशाल्लाह इससे भी बुरा होगा। मेरे ख्याल से आपको गलत लगा है। दादी जान जब कमरे से बाहर आएंगी तो बहुत बुरा होगा। याद रखिएगा आप, उनका यहाँ होना डर की अलामत भी है। अगर इसके अलावा आप कुछ और सोच रही हैं तो अभी तक आपने दादी को पहचाना नहीं है। घर में दो दो औरतें हैं और जरा सा नाश्ता बनाने के लिए क्या सारा दिन लगेगा? हाँ, आज आकर यही बातें बचती हैं नसू साहब के पास। कोई ना कोई नुक्स निकालना होता है इस बुढ़े को। बस खामोश। दादा जान और कितना इंतजार करूं? आंटी कब आएंगी? जी अपने दादा की जान, थोड़ी देर में आ जाएंगे। पिछले 40 दिनों में 40 साल जितना दुख बर्दाश्त किया, लेकिन अल्लाह ताला ने हमारे उस दुख को सुख में बदल दिया। अब थोड़ी ही देर बाद उस दरवाजे से घर का सबसे छोटा शादुल खानदान का फर्द दाखिल होगा। हाँ खिजर, खुदा का शुक्र है। दादा जान आंटी आ गई। दादा जान, बेबी भी आ गया। आजा, आराम से, संभल कर। या अल्लाह, माशाल्लाह, कैसी है अन्ना साहिबा? माशाल्लाह। माशाल्लाह, ये बहुत प्यारी है। बहुत बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया भाई, शुक्रिया। मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। आराम से, सर का ख्याल रखना। बाबा, आपकी पोती पहली बार आपका हाथ चूमने आई है। खुश आमदीद शहजादी। बहुत इंतजार करवाया तुमने। 40 दिन 40 रात मुझे नींद नहीं आई। अल्लाह से किस कदर दुआएं मांगी तुम्हारे लिए बेटा। शुक्र है मेरे रब, तूने सही सलामती से भेजा। तुम भी बहुत ताकतवर हो, है ना? और क्यों ना हो, तुम भी तो एक शादुल हो। चलो, एक और आ गई शादुलो खानदान में। अब पता चलेगा क्या होता है। तुम्हारी जिंदगी दांव पे लगी थी, लेकिन तुम जीत गई। अल्लाह इससे हर दुख को दूर रखे। आमीन। आमीन। ये बच्ची हमारे घर और हमारे खानदान के लिए मुबारक साबित होगी इंशाल्लाह। आमीन। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह बाबा। चलो, अब फिर यारेन की बारी है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। तौबा है। चलो अंदर चले, आ जाओ। आजाद कहाँ है?